अग्निपथ योजना के बाद से नेपाली यूथ भारतीय सेना से हुए दूर। नेपाल सरकार ने लगाई रोक, भारत से की जा रही बदलाव की उम्मीद। गोरखाओं को माना जाता है दुनिया में सबसे खूंखार सैनिकों में से एक। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच बेहद पुराने संबंध रहे हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है, जिसकी वजह से भारत के साथ उसके रोटी बेटी के रिश्ते रहे हैं। नेपाली लोग भारत में शादियां करते हैं, वो भारत में व्यापार कर सकते हैं। नेपाल और भारत की सीमा खुली हुई है। इसके नेपाल को बड़े फायदे हुए हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी भारत को झेलने पड़ते हैं। मौजूदा वक्त में चीन नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है और नेपाल की सरकार भारत विरोधी फैसले ले रही है। लेकिन फिर भी नेपाली लोग भारत के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं। नेपाली यूथ भारी तादाद में भारत की सेना में शामिल होते रहे हैं, लेकिन जब भारत ने सेना में अग्निपथ योजना लागू की तो नेपाल सरकार ने अपने यूथ को भारत की सेना में शामिल होने से रोक दिया है। इसका बड़ा नुकसान नेपाली यूथ को हो रहा है। भारतीय सेना भी गोरखाओं की ताकत बनाए रखना चाहती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार इस मामले में बदलाव करके इसे सॉल्व करें। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और नेपाल सरकार की रोक के पीछे क्या वजह है। भारत सरकार ने सेना को युवा बनाने के लिए नियमों में किया बदलाव। पेंशन सुविधा बंद होने से नेपाल सरकार हुई नाराज, लगा दिया प्रतिबंध। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि नेपाल सरकार भारत के फैसले से क्यों नाराज है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत के लिए ये मुद्दा कितना गंभीर है और भारत सरकार इसे सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठा रही है। भारत सरकार चाहती है कि सेना में केवल यूथ ही रहें। युवा सेना ज्यादा ताकतवर होती है और ताबड़तोड़ एक्शन लेने की ताकत रखती है। इसके अलावा भारत के इस फैसले से भारत के ज्यादातर लोगों को सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा और उनमें देशभक्ति का जज्बा जगेगा। कोई भी सेना का विरोध नहीं करेगा और सेना के खिलाफ काम करने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं होगी। कुछ वक्त पहले तक कश्मीर में भारतीय सेना को भयंकर विरोध झेलना पड़ता था। पाकिस्तानी सैनिक धोखे से भारतीय जवानों के सिर काट कर ले जाते थे और बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकार करोड़ों कमा रहे थे। पाकिस्तानी सिंगर भी भारत में पैसे कमा रहे थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी भारत में पैसा कमा रहे थे। मतलब पाकिस्तान से दुश्मनी केवल सेना झेल रही थी, बाकी हर जगह पाकिस्तान को भारत में खूब प्यार मिल रहा था। ये माहौल तब की सरकार ने कायम किया हुआ था। इससे सेना का मनोबल कम हो रहा था। मौजूदा सरकार ने हालत को बदल कर रख दिया है। अब देश के हर युवा के पास अग्निपथ स्कीम के तहत एक मौका होगा, जिससे वो 4 साल तक देश की सेवा कर सकेगा और इस तरह से भारत के पास ट्रेंड यूथ की तादाद भी भयंकर हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर विशाल सेना भारत के पास तैयार होगी। इस स्कीम में किसी भी 17 से 21 वर्ष के यूथ को 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका मिलेगा और 1/4 लोगों को पिछली सेवा की तरह की आगे बढ़ाया जाएगा। 4 साल के बाद रिटायर होने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। नेपाल सरकार भारत सरकार के इस फैसले से नाराज है और वो चाहती है कि भारत सरकार इस मामले में नेपाली सैनिकों के लिए बदलाव करें। हालांकि नेपाल की सरकार चीन के इशारे पर भी काम कर रही है। नेपाली नेता चीन के इशारे पर भारत की खिलाफत करते हैं। वो भारत के तमाम फैसलों पर आपत्ति जताकर चीन के करीब आना चाहते हैं, जिससे उन्हें फायदा हो सके। चीन, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के नेताओं को पैसे खिलाकर भारत का विरोध करवाता है, लेकिन भारत चीन की इन चालों को अपनी मजबूत नीतियों से नाकाम करता रहा है। श्रीलंका, नेपाल की जनता ही भारत के पक्ष में है। इसी वजह से चाहकर भी नेपाली नेता भारत की खिलाफत नहीं कर पाते हैं। नेपाली नेताओं की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भारत कोशिश में जुटा है। नेपालियों के लिए अग्निपथ योजना में किया जा सकता है बदलाव। सरकार इस मामले पर कर रही विचार। गोरखाओं का खत्म होगा इंतजार। भारत सरकार गोरखाओं के लिए अपने नियमों में विशेष छूट दे सकती है। आजादी के वक्त ही ब्रिटेन, नेपाल और भारत के बीच में गोरखाओं को सेना में लेने के लिए समझौता हुआ था। तभी से भारतीय सेना में गोरखा सैनिक अपना योगदान देते रहे हैं। कई जंगों में गोरखाओं ने भारत के लिए बलिदान दिया है। गोरखा अपनी वीरता के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। इन सैनिकों की वीरता से ब्रिटेन इतना प्रभावित हुआ था कि गोरखाओं के ब्रिटिश सेना में भी शामिल होने की छूट है। लेकिन नेपालियों को भारत के साथ काम करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि भारत को वो आस्था के तौर पर देखते हैं। उनकी परंपराएं और भारत की परंपराएं एक हैं। भारत सरकार भी गोरखाओं के लिए अपने नियमों में छूट देने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये फैसला जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें देर की जाती है तो बहुत ये युवाओं की उम्र ज्यादा हो जाएगी। भारत नेपाल के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत रखना चाहता है। खासकर नेपाली लोगों का
भारत से जुड़ाव फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे वहां के लोगों में भारत के लिए सद्भावना रहेगी। और नेपाली नेता अगर भारत के खिलाफ कदम उठाएंगे तो भारत नेपाल में तख्ता पलट जैसे मिशन को अंजाम दे सकता है। कुछ वक्त पहले श्रीलंका में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। कारगिल जैसी जंगों में गोरखाओं ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। भारत की सेना में काम करना गोरखाओं के लिए गौरव का विषय है। ऐसे लोग जो भारतीय सेना में काम करते हैं उन्हें काफी सम्मान दिया जाता है। कहीं न कहीं नेपाल से इस जुड़ाव की वजह दोनों की समान हिंदू संस्कृति है। नेपाल में हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पशुपतिनाथ भी है। हर साल भारी तादाद में भारत के तीर्थयात्री नेपाल जाते हैं और हर साल नेपाली भी भारी संख्या में भारत आते हैं। माता सीता का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। नेपाल में कई प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ हैं। लोकतंत्र से पहले नेपाल में राजशाही थी, लेकिन चीन ने साजिश करके इसे खत्म करवा दिया और अब वो लोकतंत्र के नाम पर वहां कम्युनिज्म को स्थापित करना चाहता है। नेपाल में चीन का बढ़ता दबदबा भारत के लिए खतरा है। भारत इस वजह से सतर्क है। एक्सपर्ट का मानना है कि नेपाली सरकार पर दबाव बनाने के लिए भारत कई तरह के कदम उठा सकता है। भारत की कोशिश होगी कि नेपाल की जनता अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। नेपाल में भारत समर्थित सरकार का होना बेहद जरूरी है, लेकिन नेपाल की हालत इतनी गंभीर हो गई है कि उसे दुनिया भर के देश अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। इस वजह से दुनिया भर के एजेंट इस देश में रहकर ऑन परेड कर रहे हैं। भारत के लिए ये हालत खराब है, क्योंकि नेपाल की सीमाएं खुली हुई हैं और आसानी से कोई भी आ जा सकता है। पाकिस्तान लंबे वक्त से नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। ISI के एजेंट नेपाल के रास्ते भारत में ड्रग्स, जाली करेंसी और हथियार भेजते रहे हैं। इस वजह से ये जरूरी है कि नेपाल में भारत की पकड़ मजबूत हो और वो दबाव देकर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करवा सके। तो दोस्तों, नेपाल सरकार के भारतीय सेना में शामिल होने के खिलाफ गोरखाओं पर लगाए प्रतिबंध पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को अग्निपथ योजना में उनके लिए बदलाव करना चाहिए? अपने सुझाव जरूर दें।